किसान नेता राकेश टिकैत फरीदाबाद पहुंचे हैं चूंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जो बल्लभगढ़ से ग्रीन हाईवे जाना है उस पर 25 गांवों के करीब जो लोग हैं वो कट को लेकर मांग कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। उनके समर्थन में आप पहुंचे हैं। टिकैत साहब क्या कहेंगे, चूँकि लंबी मांग है उनकी, पिछले कई दिन से वहाँ बैठे हैं। देखो, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी जी, हम तो उन घोषणाओं पर बात करें जी। भाई या तो ये पूरा कॉरिडोर हो कि एयरपोर्ट से एयरपोर्ट हो तो फिर उनको कहेंगे जी आपकी मांग गलत है। अगर ये इंटरकनेक्टेड सड़कों से है दूसरी जगह से तो जिनके गाँव में को निकल रहा है वहाँ पे भी कट दे दो। सड़क का मतलब है कि चलना, वहाँ पे आप कट दे दो। और जब मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई झूठ तो बोलेंगे नहीं। उन्होंने जनता की समस्या सुनी होगी तो घोषणा करी होगी। आप जाएंगे वहाँ पे, वो पूरा फिजिकल एक बार सर्वे करेंगे और उसके बाद में फिर उस पर हम भी अपना निर्णय लेंगे। लेकिन कुछ किसान नेता, कुछ नेताओं के साथ में जो राजनीतिक तौर पर नेता हैं उनके साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की, आश्वासन वहां से मिला। आपको उम्मीद है कि जो आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है वो पूरा हो जाएगा? देखो, मुलाकात से दिल्ली जाके कट नहीं मिलता। हमारा गांव और हमारा कट, दिल्ली से कट नहीं मिला। किसान को कौन लिखित में दे देगा? किसान अगर अपनी पंचायत करने लगे वो कहे जी मैं सरकार के खिलाफ पंचायत करूं, मुझे परमिशन दे दो, कोई दे देगा? भाई कट तो अपने आप ही लेना पड़े, कट कोई दिया करे क्या? आपका बड़ा संगठन है किसानों का, जिस तरह से ये 25 गाँवों के आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि वहाँ से भी पश्चिमी यूपी से भी लोग आएंगे यहाँ और धरने पर भी अगर बैठने की जरूरत पड़ी तो बैठेंगे? जरूरत ही नहीं, हम तो न कहेंगे धरना उठाओ में से अपना। अच्छा, फॉर्मूला क्या है फिर? फॉर्मूला ये है काम नहीं चलने देना और अपना कट बना लो ना। जिसको देखो गांव का कट तो बना हुआ है, ऊपर ले वाले को जाना है वो बना लो ऊपर का रास्ता, हमारा रास्ता छोड़ दो नीचे का, हम तो जाएंगे। उम्मीद है आपकी पहल के बाद में ये सरकार सुनेगी? यह सारी काम करेगी। एक लंबा संघर्ष आपका रहा किसान आंदोलन को लेकर, सरकार को वो वापस बिल लेने पड़े। क्या मानते हैं जिस तरह से अब केंद्र सरकार, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 6 फसलों पर जो MSP दी गई वो दिवाली का तोहफा किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से मिला है? भाई तोहफा ही मांग लो, दिल्ली के कागजों में MSP है, किसान को तो नहीं मिलता। बिहार में 800 रुपये क्विंटल का रेट है। पूरा बिहार को मजदूर बना दिया इनकी पॉलिसी ने। ये पूरा देश मजदूर और लेबर बनता। अगर 3 काले कानून ही आते तो पूरा देश लेबर बनता। जैसे बिहार के लोग या तो वो एजुकेशन और पढ़ाई करते हैं और या फिर वो लेबर का काम करते हैं। वहाँ पे किसान ही नहीं। 800 रुपये क्विंटल अपना धान बेचते हैं। क्या हरियाणा का किसान बेच लगा? सरकार किसी की भी हो वो आंदोलन करेगा। बिहार के लोगों को बिल्कुल तोड़ दिया इन्होंने। तो वहाँ पे हमारा चल रहा है कि जो मंडी बहाल है वो आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे उसको बहाल करो। किसान प्रदेश से आते हैं, किसान प्रदेश में ही आप खड़े हैं, क्या लगता है कि यहाँ के यूपी या हरियाणा के किसान क्या खुशहाल लगते हैं आपको? इनकी आमद दुगनी की जो बात की जा रही है, चाहे प्रदेश सरकार की भी बात करें या केंद्र सरकार कहती है कि आमदनी दुगनी हो रही है। कागजों में तो उन्होंने करी थी दुगनी, कागजों में तो लिखा पड़ा था तो दुगनी है, लेकिन किसान की जेब में तो है नहीं। पहले हरियाणा में बहुत लोग अपनी फसल बेच लेते थे, अब पाबंदी है। क्यों पाबंदी है? कि बाहर के स्टेटों से सस्ता माल व्यापारी खरीदता है, किसान के नाम पे बेचता है ये। और अब तो बाजार भाव की बात करो ना, जैसे महंगाई बढ़ रही है ऐसे ही किसानों के फसलों के दाम भी बढ़ने चाहिए। अभी विचारों की बात की आपने कि वैचारिक लड़ाई आने वाले दिनों में होगी, हथियारों की लड़ाई नहीं होगी, राजनीतिक पार्टियां हैं वो टूट जाएंगी, तो देश कैसे चलेगा? क्या लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, क्या लगता है आपको? लोकतंत्र की व्यवस्था भी है कहाँ? वो तो खत्म होगी। कहाँ है लोकतंत्र? बताओ कहीं हो तो। आपको लग रहा है कि लोकतंत्र है? आप 4 सरकार के खिलाफ आप छाप दो, आपका या तो मीडिया हाउस बंद होगा या आप बंद होंगे। कहाँ रहेगा लोकतंत्र? जिस प्रेस को आज़ादी की बात करते थे, कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, कहाँ उसकी बात रहेगी? राकेश टिकैत की नज़र में लोकतंत्र क्या है? चुनी हुई सरकार देश के संविधान को मानने। ये कहाँ मान रहे संविधान को? हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देते हैं। हारा हुआ कैंडिडेट कोर्ट नहीं जा सकता, इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता, बीजेपी के मुख्यालय जाके सरेंडर करके पार्टी ज्वाइनिंग करता है। तो ये लोकतंत्र है? एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप किसानों की राजनीति करते हैं, लेकिन कई बार देश की राजनीति में और प्रदेश की चुनावी राजनीति में आप हिस्सा लेने पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं। अब चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है 5 राज्यों में, क्या स्थिति देख रहे हैं फिलहाल?
अगर विपक्ष डर गया तो सरकार जीतेगी बीजेपी की। अगर वो लाठी लेकर मजबूती से खड़ा रहा तो वो जीत जाएगा। डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। क्योंकि प्रदेश के चुनाव हैं, ऐसे में विपक्ष कहीं बीजेपी में भी विपक्ष में है। जैसे राजस्थान का अगर जिक्र करते हैं, हम छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं, तो एक बीजेपी टारगेट पे क्यों नहीं? पॉलिसी तो केंद्र सरकार की है ना, हमारे टारगेट पे खाली बीजेपी नहीं। अगर उनकी भी गलत नीति है तो हमने छत्तीसगढ़ में भी उनका विरोध करा। बिहार में किसकी सरकार है? हमने तो वहाँ पे भी विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पे मंडी बहाल होनी चाहिए। वहाँ की सरकार तो नहीं। चुनी हुई सरकार कोई भी गलत फैसला लेगी, हम उसके खिलाफ रहेंगे। तो चूंकि पूरे देश में आप घूमते हैं, अब जो 5 राज्यों के चुनाव है, क्या जाने का विचार आपका भी बन रहा है कहीं किसी नहीं, हम पॉलिटिकल सिस्टम में जाते ही नहीं। हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, उसमें हम जाएंगे नहीं। जिसको वोट जहाँ देनी वो दे सकता है। किसानों का क्या संदेश है 2024, क्योंकि मिशन 2024 में सभी पार्टियां लग रही हैं, आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी से आप ताल्लुक़ नहीं रखते हैं? अभी तो ये चुनाव हो जाए, जब का जब बताएंगे। अभी क्या 6 महीने पहले हमको ज्योतिषी हैं, आगे का बताएंगे। अभी 6 महीने अपने संगठन का विस्तार करने के लिए आप हरियाणा में बात करी। आने वाले टाइम पे खापों को सरकार तोड़ने का काम करेगी। उनके टारगेट पे 2 एजेंडे अब हैं, खाप पंचायतें और एक यादव बिरादरी है। अभी आरएसएस के एजेंडे में 2 ये हैं कि इनको तोड़ा जाए। अभी जो अंदर से उनकी बात लिख रही, तो उस पर वे काम कर रहे हैं अभी। तो आप विस्तार करना चाह रहे हैं? हम तो विस्तार करेंगे। हमारे तो खाप पंचायत ही इसका मूल वो बनेगा। जब भी संघर्ष होगा तो खाप पंचायत आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कर रहे हैं राकेश टिकैत, बड़े किसान नेता हैं। चूंकि लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र देश में बचा नहीं है, और ऐसे में किसानों को आगे आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में चूंकि किसानों को दिल्ली में कागज़ों में ज़रूर उनकी इनकम डबल हुई है, लेकिन अभी किसान तक वो इनकम नहीं पहुंची है। बड़े सवाल उठा रहे हैं। और जेवर एयरपोर्ट को लेकर, ग्रीन हाईवे को भी उनका साफ तौर से कहना है कि वहाँ जाकर फिजिकल रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद में कोई फैसला लिया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।